क्या आप जानते हो कि बहुत सारे बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन, वो है मार्केटिंग। जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपको अपना अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है बिजनेसेस के लिए। लोग आपके एटलीस्ट बिजनेस के बारे में जानेगा, तभी वो आपके शॉप पे या आपके पास आएगा और आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम पूरा मार्केटिंग के 4 P बताने वाला हूँ, और किस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियोज बनाने के। तो स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करें स्टेप बाय स्टेप पूरा हम 5 पॉइंट में कंप्लीट शेयर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट पे चलते हैं, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही लोगों तक पहुंचाना और उन्हें कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करें, इट्स मार्केटिंग। यानी एग्जांपल से अगर बात करें तो मान लीजिए आप एक चॉकलेट बनाते हो, सिर्फ बनाना काफी नहीं है, आपको ये भी बताना होगा कि आपकी जो चॉकलेट है टेस्टी है, हेल्दी है और यूनिक भी है। मार्केटिंग सिर्फ एड्स चलाना नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको रिसर्च, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। तो यहाँ पे आई होप आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा कि मार्केटिंग क्या है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, मार्केटिंग के 4 P। मार्केटिंग के 4 P क्या है दोस्तों? सबसे पहला नंबर P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्राइस, और तीसरा P है प्लेस, और चौथा P है प्रमोशन। तो इसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला P है प्रोडक्ट, यानी आप क्या बेच रहे हो, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी, डिजाइन और वैल्यू डिफाइन करता है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप स्मार्टफोन बेच रहे हो तो बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी और डिजाइन मैटर करेगा। दूसरा P है प्राइस, यानी आपका प्रोडक्ट कितने में मिलेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी से डिसाइड होता है कि लोग आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। एग्जांपल से समझे तो हाई एंड आईफोन एक्सपेंसिव है क्योंकि प्रीमियम फीचर्स उसमें ज्यादा है। तीसरा P है प्लेस, यानी प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होगा, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ऑफलाइन अवेलेबल होगा या दोनों जगह अवेलेबल होगा। तो ये भी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और साथ में इसमें आपको आता है लोकेशन, आपको लोकेशन भी उसी तरीके से डिसाइड करना पड़ता है। एग्जांपल से अगर समझे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आपके प्रोडक्ट का इजी डिलीवरी होना जरूरी है, यानी कि आप अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको यहाँ से इजी डिलीवरेबल भी आपको होना बहुत जरूरी है। और चौथा P है प्रमोशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक बताते हो, यानी लोगों तक पहुंचाते हो, जिसके थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस लोगों को दिख रहा है और लोग उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जांपल से समझे तो सोशल मीडिया एड्स, यूट्यूब वीडियो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना है। अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो और केवल ऑनलाइन में कर रहे हो तो आप ऑनलाइन केवल कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके काम को करना है, यानी मार्केटिंग को करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा कि मार्केटिंग के 4 P's क्या है। यानी ये 4 P's हर बिजनेसेस के लिए फाउंडेशन होते हैं, अगर ये स्ट्रांग नहीं होते हैं तो मार्केटिंग भी फेल हो सकती है। तो 4 P को आपको हमेशा ध्यान में रख के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो तीसरा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, मार्केटिंग के टाइप्स। मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है, आज के टाइम में मार्केटिंग के कई टाइप्स है। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मार्केटिंग के कौन से टाइप्स है और आपके लिए कौन सा टाइप्स बेस्ट है। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी प्रिंट एड्स हो गया, टीवी एड्स हो गया, बैनर्स, फ्लायर्स, ये सभी क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आप जब ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो दूसरा टाइप्स यहाँ पे निकल कर आता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, गूगल एड्स, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल्स के माध्यम से जो मार्केटिंग किया जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कंटेंट मार्केटिंग, उसमें आता है ब्लॉग पोस्ट, यानी जो आप गूगल पे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं उसको ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं। दूसरा वीडियो आ जाता है, वीडियो गाइडेड आ जाता है, गाइड्स आ जाता है, जो ऑडियंस को वैल्यू देता है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू, जिसके थ्रू लोगों को ये चीज पता चलता है कि इस प्रोडक्ट एंड सर्विस से उसके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या उसको क्या वैल्यू मिल रहा है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। यानी मार्केटिंग का सीधा सीधा मतलब है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर रहे हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू। जब आप लोगों के प्रॉब्लम को इजी तरीका से सोल्व कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट में सेल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ईमेल मार्केटिंग, पर्सनलाइज ईमेल्स भेजना जिससे कस्टमर इंगेज होते हैं। नेक्स्ट जो मार्केटिंग के टाइप्स है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिससे फेमस पर्सनालिटी या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हो।
अगर आप डिजिटल एज में सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग पे रहे तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉस्ट कम रहता है और अनलिमिटेड रीच मिलती है। तो आज के टाइम पे आप चाहे ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स है, उसके थ्रू आप पर्सनलाइज कनेक्शन बना पाते हो अपने सामने वाले कस्टमर्स के साथ, जिसके थ्रू आपका जब पर्सनलाइज कनेक्शन बनता है सामने वाले कस्टमर्स के साथ, तो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल कर पाना इजी हो जाता है। तो इसीलिए आपको पर्सनलाइज कनेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, पर्सनलाइज कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलते हैं चौथा नंबर पॉइंट पे, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम 4 पॉइंट में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर दोस्तों क्या है, अवेयरनेस। दूसरा है सेल्स ग्रोथ, और तीसरा है ब्रांडिंग, और चौथा है कस्टमर इंगेजमेंट। यानी अवेयरनेस का मतलब क्या है, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस सामने वाले कस्टमर्स को सेल कर रहे हो। तो इसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, चाहे आप अवेयरनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद सेल्स ग्रोथ आता है कि मार्केटिंग से ही सेल्स बढ़ती है। ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जानेगा कि इसमें क्या फीचर्स है, क्या वो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले कस्टमर्स के, क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तभी वो सामने वाले कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेगा। तो इसीलिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट आता है ब्रांड बिल्डिंग। आपको ब्रांड मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है, क्योंकि आप जब अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए एक पर्सनलाइज ब्रांड बनाते हो, तो एक ब्रांड जो है उस आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। जो आइडेंटिटी यानी जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, जिस पॉइंट को यानी जिस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू, तो क्या होता है कि आप एक पर्सनलाइज ब्रांड बना पाते हो और सामने वाले कस्टमर्स के एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हो, और फिर लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करता है और उसके साथ वो पर्सनलाइज कनेक्शन बनता है, और धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट वो इजी तरीके से यूज करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से आपको पर्सनलाइज ब्रांड बनाना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कस्टमर इंगेजमेंट। मार्केटिंग से आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट है मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, इसको आपको हमेशा यूज करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आप एक बेकरी बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप सोशल मीडिया पे वीडियोज फोटोज अपलोड नहीं करोगे, पोस्ट नहीं करोगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में कैसे पता करेंगे। तो उसी तरीके से आपको मार्केटिंग से ही आप अपने सामने वाले कस्टमर्स तक पहुंचते हो और उसको अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर, अपने बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से आपको आई होप उम्मीद करते हैं कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है, तब जाके आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे करना है ये आप डिसाइड कर पाओगे। और पांचवा पॉइंट है कि मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, स्टेप 1 टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना, कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो किसके लिए है, यानी वो उसका टारगेट कस्टमर कौन है, वो आपको सबसे पहले पता करना है। पहले समझिए कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप के लोग खरीदेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर आप फिटनेस सप्लीमेंट बेच रहे हो तो टारगेट ऑडियंस हो सकता है जिम लवर्स, हो सकता है हेल्दी कॉन्शियस लोग हो सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए पता कीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस यानी टारगेट कस्टमर कौन है। ठीक है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग डिसाइड कीजिए, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों में आपको ये चीज पता करना है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पे आप जा सकते हैं और वहां से अपना कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करना है। ऑफलाइन कर रहे हैं तो फ्लायर्स, लोकल न्यूज़पेपर, बैनर्स, ये सभी चीजों को आपको यूज करना है। तीसरा स्टेप है कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना होगा कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए कौन सा कंटेंट है जो सामने वाले कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करे, उस टाइप को आपको कंटेंट बनाना होगा। एग्जांपल, फिटनेस सप्लीमेंट के लिए टिप्स, हेल्दी रेसिपी, शॉर्ट वीडियो, इस टाइप का आप कंटेंट शेड्यूल बना सकते हैं और उसको आप अपने सोशल मीडिया पे पब्लिश करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 4 प्रमोट करना, यानी कि आपको प्रमोशन पे भी आपको ध्यान देना है। अब एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। थ्रू उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और आप यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एड्स का बजट और टारगेटिंग प्रॉपरली आपको सेट करना होगा प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन का स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर बिल्ड करना होगा। और पांचवा पॉइंट क्या है, मेजर एंड इम्प्रूव। आपको रिजल्ट ट्रैक करना होगा कि कौन सा एड या पोस्ट आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटजी में चेंजेस करना और इंप्रूव करना आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मेजर एंड इंप्रूव करना है कि कौन से पोस्ट और कौन किस टाइप का कंटेंट आपको जो है ज्यादा रिजल्ट ला कर दे रहा है, कौन सा एडवर्टीजमेंट जो आपने पोस्ट किया है, जो आपने अवेयरनेस क्रिएट किया है, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट ला कर दे रहा है।
तो इसको आपको मेजर और इंप्रूवमेंट भी करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट स्टेप आता है दोस्तों कस्टमर इंगेजमेंट। कमेंट्स मैसेज का रिप्लाई करो और लॉयल कस्टमर्स वहां से बनाओ कि आपके कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, किस टाइप का वो फीडबैक दे रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, वो सारी चीजों को आप वहां से फीडबैक लो और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को इंप्रूव करते जाओ। तो इस टाइप से आप यहाँ से टोटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट काम आता है दोस्तों, ये सारी चीजें ओवरऑल करने के बाद आपको एक लास्ट काम आता है, वो है फॉलो अप। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। न्यू कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करते जाना है और पिछला जो कस्टमर आपका पुराना कस्टमर है उसको फॉलो अप करते जाइए। इस तरीके से जब आप मार्केटिंग करेंगे आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन सा पॉइंट आपको बेटर लगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।